अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंज़ा। डेफिनेशन: अ हाईली contagious virus infection that affect the respiratory system. It is also commonly called flu. सो ये क्या वायरस इन्फेक्शन है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसको नॉर्मली फ्लू कहा जाता है, यानी कि ज़ुकाम। So, इन्फ्लुएंजा एंटर्स थ्रू द नोज एंड सेटल्स इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक। सही है, नोज़ के थ्रू हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाता है और वहीं पे सेटल कर जाता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी? द वायरस ऑफ इन्फ्लुएंजा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट थ्रू ड्रॉपलेट एक्सपोजर्स, एग्जाम्पल कफिंग एंड स्नीजिंग। सही, जो वायरस है इन्फ्लुएंजा का वो किस तरह ट्रांसमिट होता है? एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ड्रॉपलेट्स के अगर कोई छींक रहा है या स्नीजिंग कर रहा है तो उससे दूसरा पर्सन भी अफेक्ट हो जाता है। इफ़ द इन्फ्लुएंजा इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली मे गो ऑन टू डेवलप निमोनिया। सही, अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो वो निमोनिया भी डेवलप हो सकता है। आइदर अ प्राइमरी इन्फ्लुएंजल वायरल निमोनिया और सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया। सही है, the main bacterial organism responsible for secondary infections are Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, and Staphylococcus aureus. रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? रेजिडेंट्स इन क्लोज लिविंग सिचुएशंस, अगर ज़्यादा क्लोज सिचुएशन में एक दूसरे के साथ ज़्यादा यानी कि क्लोज हों या ज़्यादा करीब बैठे हों, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में स्कूल्स, मिलिट्री बेसिस, प्रिजनर्स एंड नर्सिंग होम्स। Absence or limited exposure to previously circulating influenza virus strains. Absence of recent vaccination against influenza, अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई इन्फ्लुएंजा के ख़िलाफ़। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? जो कि 1 से 4 दिन तक उनमें यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है। हेडेक, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस, जनरल एचेस, पेन, रनी नोज, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग। सी, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले सेंट्रल में हेडेक, सिस्टमेटिक में फीवर यूजुअली हाई होता है, मसल में एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, जॉइंट में एचेज होते हैं, गैस्ट्रिक से वॉमिटिंग, रिस्पायरेटरी में कफिंग, नेजोफेनिक्स में रनी और स्टफी नोज, सोर थ्रोट और एचेस। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है? द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड रिलीविंग सिम्टम्स, ट्रीट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन। सही है कि उसमें क्या मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग जो इसके सिम्टम होते हैं उनको रिलीव करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि वो दूसरों को ना हो। मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम की बिना पर डिपेंड करता है कि कौन से उसके सिम्टम आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। Decongestants are used to reduce swelling in the nasal passageways. Decongestants यूज़ करते हैं ताकि स्वेलिंग जो कि रिड्यूस करता है स्वेलिंग को नेज़ल फेरिंग्स नेज़ल पैसेज में। टेक एंटी हिस्टामीन्स बिकॉज इट ब्लॉक द अफेक्ट ऑफ हिस्टामीन। सही, एंटी हिस्टामिन लेते हैं ताकि वो हिस्टामीन के अफेक्ट को ब्लॉक कर दे। एंड हेल्प रिलीफ सिम्टम्स एज और रिलीफ सिम्टम्स में काम आता है स्नीजिंग के, इचिंग के एंड नेज़ल डिस्चार्ज के। ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन। ये जो ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये इनके प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है। एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विद इन 48 आवर्स ऑफ इन्फ्लुएंजा इलनेस ऑनसेट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करें? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स देंगे उसको, एंटीपायरेटिक्स एंड डीकॉन्जेस्टेंट्स एज ऑर्डर, जिस हमें ऑर्डर किया होगा। फॉलो ड्रॉपलेट एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, प्रोवाइड कूल एंड ह्यूमिडिफाइड एयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। चेंज द वाटर डेली टू प्रिवेंट सीडोमोनस सुपर इन्फेक्शन। इंकरेज द पेशेंट टू रेस्ट इन बेड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पेशेंट को बोलेंगे कि वो रेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एज ऑर्डर्ड। IV फ्लूइड्स पेशेंट को देंगे जिस तरह हमें ऑर्डर किया होगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी इफ़ वारंटेड। सही है, अगर ऑक्सीजन थेरेपी उसको देंगे अगर उसको ज़रूरत होगी। रेगुलरली मॉनिटर द पेशेंट्स वाइटल साइंस इंक्लूडिंग हिज टेम्परेचर। सही है, वाइटल साइंस उसका चेक करेंगे रेगुलरली और टेम्परेचर भी। मॉनिटर द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। पेशेंट का हम लोग फ्लूइड इनटेक चेक करेंगे कि इनटेक हमारा कितना है, आउटपुट पेशेंट का कितना है, वो डिहाइड्रेशन के साइन हम लोग चेक करेंगे। वॉच फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेवलपिंग निमोनिया।
सही है। साइन सिम्टम हम लोग देखेंगे पेशेंट की कि निमोनिया तो डेवलप नहीं हो रहा उसको। एडवाइज द पेशेंट टू यूज़ माउथ वॉश और वार्म सलाइन गार्गल्स टू ईज सोर थ्रोट। टीच द पेशेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पेशेंट को हम लोग बताएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सके। सजेस्ट आ वार्म बाथ और हीट पैड टू रिलीफ मैलेजिया, जो कि पेन इन मसल है, या तो उसको वार्म बाथ करने का बोलेंगे या हीट पैड उसको देंगे ताकि उसको जो पेन है मसल्स का वो कम हो जाए। रिव्यू प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लुएंजा एपिसोड्स विद पेशेंट एंड द कम्युनिटी। पेशेंट इनकी उसको एजुकेट करेंगे पेशेंट को तो किस तरह फ्यूचर में इन्फ्लुएंजा इनकी ज़ुकाम उसको ना हो उससे किस तरह बच सकता है और कम्युनिटी को बताएंगे। Thank you. Hope you like it.